सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना अकाउंट रिसीवेबल का एक असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लोग अकाउंट रिसीवेबल का, जैसे हमने अकाउंट पेबल का सारा पार्ट करा था, वो उसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ कस्टमर ऑफ योर चॉइस। पहले तो एक कस्टमर क्रिएट करने के लिए कहा गया है, तो हम पहले कस्टमर क्रिएट करके देखेंगे। तो कस्टमर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए टी कोड होता है FXD01। XD01, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है तो इसमें दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। अगर उस कस्टमर को सिर्फ आपको FI मॉड्यूल में इस्तेमाल करना है तो होगा टी कोड FD01। और अगर अगर आप FD01 से क्रिएट करने के लिए जाते हो तो अब ये जिस स्क्रीन में खुलेगा वहां पे सिर्फ कंपनी कोड का ही इंफॉर्मेशन आएगी, और ये कस्टमर आप सिर्फ FI मॉड्यूल में इस्तेमाल कर सकते हो, SD मॉड्यूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब किसी ऑर्डर के थ्रू किसी से सामान बेचा है, किसी को सामान बेचा है हमने, तो उसमें ये कस्टमर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपने सिर्फ सामान बेचा किसी को, ऑर्डर वगैरह कोई प्रोसेस नहीं हुआ था, डायरेक्टली सामान किसी को बेचा और उसकी इनवॉइस जनरेट करनी है, तो उसके लिए FI मॉड्यूल में इस्तेमाल हो सकता है अगर इस तरीके से क्रिएट करते हो। लेकिन अगर आप XD01 से क्रिएट करते हो तो यहाँ पर ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देखो सेल्स एरिया का इंफॉर्मेशन भी आपके साथ पूछ रहा है, तो यहां से क्रिएट कर सकते हो। ये सेंट्रल लेवल पे हो जाता है, FI और XD दोनों में ही इस्तेमाल हो सकेगा। तो आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये कस्टमर है किस तरीके का। जैसे वेंडर के केस में हम लोगों ने उसे कैटेगराइज कर रखा था डोमेस्टिक एंड फॉरेन वेंडर के में, उसी तरीके से इसमें भी हमने कैटेगराइज कर रखा हमारे कस्टमर फॉरेन कस्टमर है या ये डोमेस्टिक कस्टमर है। तो हमने यहाँ पे, ये बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन हमारे नहीं है ये। तो हमें अपने कंपनी कोड में क्रिएट करा हुआ कैटेगराइजेशन ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम सर्च करेंगे ऐसे। तो हमें बेसिकली ये SGGC जो हमें सर्च करना था, हम इसके अंदर बना रहे हैं, डोमेस्टिक कस्टमर बना रहे हैं, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कस्टमर नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि वो अपने आप जनरेट होगा। यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालेंगे SG01, और यहाँ पर अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी हम लोगों ने अभी उस लेवल पे नहीं जा रहे कि हम FI विद SD इंटीग्रेशन वाला पार्ट जब सीखेंगे तब इस पार्ट को देखेंगे। अगर ये कस्टमर जो आप बना रहे हो ये किसी दूसरे कस्टमर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका रेफरेंस लेके बनाना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उस रेफरेंस पे आप डालोगे तो ये सारी चीजें अपने आप से इसके अंदर, मतलब जो भी कस्टमर से डिटेल पूछी जाएगी वो मुझसे बाद में नहीं पूछेगा। जैसे आप इस पर टिक करोगे आप आगे नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप डिटेल डालिए। तो मैंने यहाँ पे डाला विजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। और DR इसमें लिख दिया, ये हमारा पता चल जाएगा डेटर है, ठीक है। VE इंडिया, देन उसके बाद 24, देन उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसके कंट्रोल डेटा में जाके आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ देखना है यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो बैंक डिटेल, ठीक है ना, डायरेक्टली। इसके इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप डालो, बस जो मैंडेटरी फील्ड वो हमने डाल दी, उसके बाद कंपनी कोड डेटा में चल जाओ उसके, ठीक है ना। कंपनी कोड डेटा में जाकर के आपको सबसे पहले रिकंसिलिएशन अकाउंट बताना पड़ेगा, अगर मैंने बनाया हुआ होगा तो। मुझे नहीं लगता मैंने बनाया हुआ होगा, एक बार चेक करते हैं। सन्डे डाटा का जो लेजर हमारा बैलेंस शीट में हिट करेगा, ठीक है। तो बना हुआ है हमारा जनरेटर, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये। पेमेंट अब अगर डिसाइड करनी है कि आपको ने पेमेंट जो आनी चाहिए वो कितने टाइम के अंदर आ जानी चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज सेव। तो ये हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था वो हम लोगों ने कर दिया। फिर उसके बाद डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, क्रिएटेड बाय यू। अब मान लीजिए अगर आपको ये जो कस्टमर आपने क्रिएट किया है, इस कस्टमर को आप पाथ के थ्रू क्रिएट करना चाहते थे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए, अकाउंटिंग में जाकर के अकाउंट रिसीव में जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आप मास्टर में जाकर के ये FD01 तो मैंने बताया फाइनेंस में, और सेंट्रली बनाना था तो मेंटेन सेंट्रली में जाकर के यहाँ से
तो अगर डिस्प्ले देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो। इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर हैं। जैसे आपने डिस्प्ले में जाना है तो आप उस कस्टमर का नाम डिटेल डालो और इस पर क्लिक करो, तो आपको डिस्प्ले दिखा देगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है वो क्या बनाया है। देन उसके बाद अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इस पे चले जाइए एग्जिट 01 में, और यहाँ से जाके आप चेंज करने में अब आपको एडिटिंग मोड मिल जाएगा। अब इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी जाके कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको इसे ब्लॉक करना है, इसे अगर आपको ब्लॉक करना है कि आगे इस्तेमाल ना कर सको, तो आप इसे यूज करो, और यूज कर करके एंटर एंटर मारो, तो आपके पास ये पूछेगा कि किस किस एरियाज पे आपको ब्लॉक करना है। मतलब पोस्टिंग ब्लॉक करनी है आपको इसकी, किस कंपनी में पोस्टिंग ब्लॉक करनी है, या सारी कंपनी में पोस्टिंग ब्लॉक करनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी कोड में ब्लॉक करना है इस कस्टमर को, या सब कंपनी कोड में, या इसके सेल्स एरिया को भी ब्लॉक करना है, या डिस्प्ले को ब्लॉक करना है, या बिलिंग ब्लॉक करनी है, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किस एरिया को ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। यहीं से आपको आकर के टिक हटाना है तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर इसमें डिलीशन का इंडिकेटर लगाना है, मतलब डिलीशन का इंडिकेटर बेसिकली तभी लगेगा जब आपने इसे इस्तेमाल ना करा हो कहीं पर, तो क्या, तो आप यहाँ पे जाकर के इसे डिलीट कर सकते हो, डिलीशन का इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ से फ्लैग लगाना है डिलीशन का, सारी कंपनी कोड से या पर्टिकुलर कंपनी कोड, और कौन से एरिया को डिलीट करना है वो भी आप यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक का, ठीक है ना। हमने डिस्प्ले भी देख लिया, कॉन्टेक्ट नंबर अगर ऑल्टर करना है तो ऑल्टर कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। क्रिएट अनदर कस्टमर अतुल एंटरप्राइजेस, अब एक नया कस्टमर हमें क्रिएट करना है, दैट इज अतुल एंटरप्राइजेस, ओके हम यहीं से क्रिएट करेंगे, एग्जिट 01 से जाएंगे, ये हमने ले रखा है, इंटर मारेंगे, जल्दी से बनाएंगे। कंपनी कोड डेटा में जगह यहाँ पर कस्टमर लिया और इसके बाद सेव कर दिया, तो हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है रिसीव कैश फ्रॉम अतुल, सॉरी रिसीव सेल्स गुड्स टू अतुल एंटरप्राइजेस। तो अब सेल करिए हमने, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, दो तरीके हैं, इसका टी कोड होता है FB70, या डॉक्यूमेंट एंट्री में जाकर के FB70 पे इस पे टिक करिए। तो यहाँ जाइए, तो पहले कंपनी कोड चेक कर लीजिए हमेशा कि आपका कंपनी कोड यहाँ पर, अगर नहीं होता तो इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपना कंपनी कोड लाने के लिए। देन उसके बाद आप यहाँ जाइए, इस पे क्लिक करिए, देन उसके बाद कस्टमर यहाँ से अतुल एंटरप्राइजेज आप ले लीजिए, देन उसके बाद एंटर करिए, यहाँ पे डेट डालिए, एंटर, ठीक है। यहाँ पर आप अमाउंट डालिए कितने का परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, 5,000 का, 5,000। देन यहाँ पर हम सेल्स लेंगे, सेल्स का लेजर बना हुआ है या नहीं है वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर बना है तो ठीक, नहीं तो बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट बना है, ठीक है ना, यहाँ पे लेकर के हमने स्टार मार्क करके एंटर करा, तो ये आ गया। इसको सिमुलेट करके देखना चाहते हो एंट्री क्या हो रही है, तो सिमुलेट करके चेक करो, तो एंट्री दिखा देगा अतुल क्या हो रहा है डेबिट, सेल्स क्या हो रहा है क्रेडिट। और जब कभी भी GL क्रेडिट होता है तो उसकी पोस्टिंग की 50 होती है, और जब भी कस्टमर डेबिट होगा तो 01 से इंडिकेट उसको पोस्टिंग की इंडिकेट करेगी। अब इसे मैं सेव कर दूंगा, ये एंट्री पोस्ट हो गई, ठीक है। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया। अब इस बंदे से पैसे आए, कैश रिसीव हुआ अतिल एंटरप्राइज से 5,000 रुपीज। तो पैसे आने की ट्रांजेक्शन भी हम उसी जगह से कर सकते हैं, या एफ बी F-28 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है इनकमिंग पेमेंट के लिए, तो F-28 का पोस्टिंग की होता है। तो आप इस पे क्लिक करो, कॉपी पेस्ट,
देन उसके बाद यहाँ पर आप कैश, कैश इन एंड, ठीक है ना, कितना अमाउंट आया 5000। यहाँ पर आप लोगे जो कस्टमर, जिस कस्टमर से पैसे आए हैं, तो अतुल एंटरप्राइजेस, ठीक है, और प्रोसेस ओपन आइटम में टिक करोगे तो उसके पेंडिंग बिल्स नजर आ जाएंगे, तो वो नजर आ गए, उसी के अगेंस्ट सेटल हो रहा है कि 5000 के अगेंस्ट 5000 रुपीज आ रहा है, और उसके बाद इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद अगर आप उस एंट्री को देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाके देख सकते हो क्या एंट्री हुई होगी। तो अब क्या हुई है, कैश हमारा क्या हुआ, डेबिट हो गया 40 पोस्टिंग की से, और अतुल एंटरप्राइजेस क्या हुआ, क्रेडिट हो गया 15 उसकी पोस्टिंग की होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, एंट्री पोस्ट हो गई है। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अतुल को फिर से सेल करी हमने, ठीक है ना, अतुल को फिर से सेल करी 7500 की। तो फिर से सेल करते हैं, आपके हम टी कोड से जाएंगे, FB70। अब यहाँ पे हम फिर से लेते हैं दिस, कितने, 7500, ठीक है। यहाँ पर हम सेल लेते हैं, ठीक है, सिमुलेट करके अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अतुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसे सेव कर दिया। तो हो गया हमारा ये वाला ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि रिटर्न किया है उन्होंने, कस्टमर रिटर्न दी गुड्स 2500 के। तो रिटर्न कर रहा है तो दो तरीके रिटर्न में डालने के, एक तो यहीं से डाल दो, ठीक है, क्रेडिट में डाल करके, या पीछे जाओ, इसका टी कोड होता है F-75, या फिर आप यहीं पे देख लो, आप FB75, ठीक है ना, FB75 इसका टी कोड होता है। आप यहाँ पे जाओ, आप वेंडर लो दिस, ठीक है, डेट दिस, यहाँ पर क्या लोगे, देखो यही तो चेंज हुआ सिर्फ। इसके बाद 2500 का रिटर्न किया है, सेल्स ही रिटर्न होगी, या तो सेल्स रिटर्न का लेजर बना दो, या फिर सेल्स को ले लो, ठीक है ना, स्टार मार करके एंटर करोगे, और सेमुलेट, अच्छा रेफरेंस नंबर देना जरूरी है, तो की क्रेडिट नोट हमारा क्या आएगा, क्रेडिट नोट 1। तो अब इसे सेमुलेट कर, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक एरर आ रही है कि जिस टी कोड में आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे, जिस वाउचर में आप काम कर रहे हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट नंबर रेंज नहीं दे रखी है। तो ये कंसल्टेंट वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है। तो मैं भी इसकी इस एरर को सुधार के आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मतलब ये वो बोल रहा है कि ये 08 नंबर रेंज मिसिंग है। जिस डॉक्यूमेंट टाइप में आप काम कर रहे हो इसे बोलते हैं डीजी, डीजी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डीजी डॉक्यूमेंट टाइप होता है ये। तो इसको हम अल्टर कैसे करेंगे, मैं एक नया सेशन खोलता हूँ, ये खुला हुआ है हमारे पास, तो देखते नहीं खुला हुआ है, तो इसमें हम नया सेशन खोलेंगे। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा OBA7, ठीक है ना, एक टी कोड है, उस पर जाएंगे हम, और डीजी, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा डीजी, डीजी हमारा कस्टमर क्रेडिट में होता है, देखो। अब वो बोल रहा है इसको जो नंबर रेंज अलॉट करिए 08 की है। तो क्या ये नंबर, ये वाला जो नंबर रेंज है वो हमारी कंपनी कोड के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज नहीं दे पाएगा। तो इसको मैं कैसे चेक करूंगा, यहीं से चेक करूंगा, नंबर रेंज में जाकर के SG01 में मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे SG01 में 08 अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो उसके लिए मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस करूंगा, यहाँ पे 08 लिखूंगा, 08 अवेलेबल हो गई। अब इसमें मैं किसी भी, किस साल में इस्तेमाल हो सके, ये सभी सालों में इस्तेमाल हो चुकी। तो 999 मतलब 4 टाइम 9 देना, मतलब आप किसी भी ईयर्स में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा, नंबर रेंज अलॉट करनी है, तो मैंने इसे क्या कर दिया 8। तो जो भी अभी मैं एंट्री करूंगा ना, जो डॉक्यूमेंट नंबर देगा वो इस रेंज का देगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर रेंज क्या देगा, 80000000 ऐसे करके देगा, जो अभी मैं सेव करूंगा उसे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद एंटर मारूंगा,
ठीक है, अब मेरा आगे बढ़ गया देखो ये। तो अब मैं ये सिमुलेट करके देखता हूँ कि भाई सिमुलेट करके देखता हूँ एंट्री क्या हो रही है। तो एंट्री क्या हो रही है, अब की बार अतुल एंटरप्राइजेस क्रेडिट हो गया 11 पोस्टिंग की से, ठीक है ना। 01 इज फॉर द डेबिट, क्रेडिट के लिए क्या होती है 11, उसके बाद 40 डेबिट होती है जीएल अकाउंट की। तो इसे क्या करा मैंने, इसे सेव कर दूंगा। तो जैसे सेव करूंगा यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर देगा, और देखो डॉक्यूमेंट नंबर वही है 8000। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट इसी वाउचर में ऐड होगा तो उसका हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करते हैं। मेरी बात समझ में? तो ये हमारा क्या हुआ, डीजी डॉक्यूमेंट भी हमने पोस्ट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव 90% पेमेंट टू दी कस्टमर, पार्शियल पेमेंट रिसीव हो रही है। तो पार्शियल पेमेंट रिसीव हो रही है तो वो कहां से मिलेगी, देखो F-20 में पैसे रिसीव करेंगे। अब पैसा जो रिसीव हो रहा है वो 90% हो रहा है। तो अब 90% कितना हुआ भाई, भाई 4500 का 90% कितना हुआ, 5000 बचे। पाँच, हाँ, तो 4500 रुपीज हमारा क्या है, पैसे आ रहे हैं। तो 4500 आ रहे हैं भाई। 5000 में से 5000 7500 का हमने सेल किया था, जिसमें 2500 रिटर्न हो गए। तो अब हमारे आने कितने थे, 5000 रुपीज। तो उसमें से 4500 रुपीज आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये फिगर ली, और इस पे डालने के बाद यहाँ पर हमने जिस वेंडर से लिया एंटर मारा। तो इसमें अब ये बोल रहा है कि आप जो सेलेक्ट कर रखा है, आपने सेलेक्ट तो किया हुआ है 500 की अमाउंट तक का, मतलब 7500 डेबिट और 2500 क्रेडिट। तो फाइनली डेबिट कितना हुआ, 5000 रुपीज, 5000। लेकिन आप पेमेंट कितना रिसीव कर रहे हो, अमाउंट कितना, 4500। तो इसके लिए स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा, पार्शियल में जाएगा। और पार्शियल में जाकर के हमारा कौन सा बिल, ये तो सेटल हो जाएगा, इसमें पेंडेंसी रह जाएगी। तो हमने इसमें सेटल कर दिया, डबल क्लिक करा मैंने इसमें, जैसे डबल क्लिक करा तो 7000 अटैच हो गए। अब मेरा ये दिख रहा है कि ये 2500 जो क्रेडिट था वो इसमें सेटल हो गया 7000 में। बचा कितना, 4500, जो 4500 वो इसमें आ गया। तो यहाँ पे जाके जीरो हो गया। इसके बाद इसे मैं सेव करूंगा तो एंट्री पोस्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री भी पोस्ट होगी, पार्शियल का केस भी हमने कर लिया। इसके बाद है हमारा एट द एंड ऑफ द पीरियड चेक द कस्टमर बैलेंस। अब कस्टमर बैलेंस को चेक करते हैं हम लोग। तो कस्टमर के बैलेंस को चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए टी कोड होता है। आप एफ, या तो आप इस टी कोड के थ्रू चले जाओ, या तो फिर आप, ये आपका मिलेगा अकाउंट में, अकाउंट में मिला FBL5N, ठीक है ना। टी कोड क्या होता है, FBL5N। आप इसके थ्रू जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर कस्टमर का कोड डालो जो अभी हमारा कस्टमर का था। और अगर आपको सिर्फ वही आइटम देखने हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए, जिनकी पेमेंट अभी आई नहीं है, तो ओपन आइटम। और जो क्लियर हो चुके हैं उनकी, उनको टिक करोगे तो वो आ जाएंगे, ऑल आइटम में सारे आ जाएंगे। और फिर आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 7000 और 7500, मतलब 500 रुपीज अभी आने हैं। 7500 के अगेंस्ट 7000 रुपीज तो आ चुके हैं, लेकिन 500 रुपीज अभी नहीं आए हैं। क्लियर है? तो ये हमारा अभी सेटल होना बाकी है। तो ये बैलेंस हमें दिख गया, हमने बैलेंस चेक करना भी दिख लिया। और बाकी सारे देखो, ये रेड मार्क मतलब होता है जो ओपन आइटम है, अभी जो क्लियर नहीं हुए। और इसमें ये होता है कि जब तक पार्ट पेमेंट भी आई है, अगर पार्ट पेमेंट भी आई है तो पार्ट पेमेंट वाला भी ओपन में ही दिखेगा। ये नहीं कि पूरा ओपन, जब तक वो पूरा पूरा क्लोज नहीं हो जाता। ये मैं वेंडर के केस में बता चुका हूँ। क्रिएट वेंडर एंड कस्टमर विद द सेम नेम देन लिंक ईच अदर, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक कस्टमर और वेंडर क्रिएट करना है सेम नेम से। और वो दोनों ही, वो बंदे हमारे दोनों ही वेंडर भी है कस्टमर भी है। तो अगर ये दोनों ही वेंडर और कस्टमर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखते हैं। तो मैं एक तो बनाता हूं XT01। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक, ये मैंने बनाया Z
एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके बाद आप कंट्रोल कंपनी डेटा में जाओ, यहाँ पे जाकर के आप रिकंसिलिएशन बता दोगे। अब इसमें इसमें एक्चुअली ये मैंने बना दिया, इसके बाद इसे सेव कर दो, इसे सेव कर दो, सेव हो गया। अब इसका नंबर क्या है देखो, 11,007 आया था ना, 17। अब मैं एक वेंडर बनाता हूँ, XK01 SGDV। अब ये मेरा कस्टमर भी है ना, मतलब इसे कस्टमर के साथ अटैच करना है ना मुझे, तो यहां पर मैं वो कस्टमर अटैच कर दूंगा। मतलब मैं बता दूंगा कि यहाँ पे जाकर के मैंने जेड एंटरप्राइज ही लिखा ना वहां पे भी, ठीक है ना। जेड एंटरप्राइजेस से ही वेंडर बनाया ना मैंने, नाम तो जेड एंटरप्राइज रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया, अब मैंने यहाँ पर भी क्या करा था, जेड एंटरप्राइजेस कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्लिक करने के बाद फिर मुझे आगे जाना है, एंटर। हाँ, अब ये बोल रहा है कि करंटली इज नॉट रेफरेंस एंड विल अपडेट ऑटो अकॉर्डिंगली, मतलब वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं जब अभी आपको दिखाऊंगा ना कस्टमर में जाके, तो वहां पर भी वेंडर में ये अपना आप अपडेट हो जाएगा। एंटर करा, एंटर करा, यहाँ पर हम लोगों ने वो ले लिया, एंटर करा। अब इसमें ये वाला जो है ना, ये क्लियरिंग विद कस्टमर, इसको टिक करना है, क्योंकि मैं उससे खरीदूंगा भी माल, बेचूंगा भी, तो मैं उसी के एक लेजर में दिख जाए मुझे दोनों चीजें। एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर, सेव। ये मैंने एसके एंटरप्राइज बना दिया क्या? इसको मैं ऑल्टर करता हूँ, जो लोगों ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। एक बार मैं चेक करता हूँ, XK02, मैंने नाम ही नहीं दिया था यहाँ पर, मैं बताया नहीं, जेड एंटरप्राइज। अरे वो पहले वाले में लिखा था मैंने, कस्टमर में लिखा था, इसमें नहीं लिखा था मैंने, देखो मैंने बताया नहीं, नेम नहीं दिया था, ठीक है। इसे ऑल्टर कर देते हैं, हाँ, ठीक है, जेड एंटरप्राइजेस, ठीक है, और इसे सेव कर दो, ठीक है। अब ठीक है, अब इसे मैंने सेव कर दिया। अब देखो बेसिकली क्या होगा, अब मैं जाता हूँ XD02 में जाता हूँ, मतलब मैं उसके जो मेरे भी जेड एंटरप्राइजेस वो बनाया था ना, उसमें जाता हूँ। तो अब मैं जब इसमें जाऊंगा, तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट टर्म में आपको ये टिक कर देना है, क्लियरिंग विद वेंडर, जैसे उसमें टिक किया था। दूसरा, इसके जनरल डेटा में जाना, और जनरल डेटा में आपको दिखेगा यहाँ पर उसका नंबर अपना आप आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, नहीं आ गया? जो मेरा वो अभी बनाया था मैंने कस्टमर, वो वेंडर बनाया था, उसका नंबर यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है?
ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो गए एक दूसरे के साथ। अब इसमें होगा क्या, ये अटैच मैंने कर रख दिया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है पास अस वन सेल 1500 एंड वन परचेज एंट्री 2000, मतलब दोनों, एक बार तो मुझे परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है। तो देखते हैं, दोनों करके देखते हैं। एक तो मैं करता हूं FB60 में, FB60 में करता हूं, और यहाँ पे मैं वेंडर लूंगा जेड एंटरप्राइजेस। टू थाउजेंड क्या, यहाँ पे मैंने लिया सेल्स का लेजर, परचेज का, सेल्स का आगे गलती से 2000, परचेज, ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। एक मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ, FB70, ठीक है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाकर के मैंने सेल्स की एंट्री करनी है। तो इसमें भी मैंने वो लेजर लेना है, तो जेड एंटरप्राइज। अब ये मैंने लिया 1500 का, ठीक है, सेल मैंने करी उसे 1500, परचेज करा, परचेज करा मैंने 2000। तो 500, अगर मैं देखूं तो 500 मुझे देना होगा ना, उससे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो मुझे 500 देना पड़ गया भाई। मैंने ऐसे सामान खरीदा 2000 का, बेचा 1500 रुपए का, तो दो 500 रुपए मुझे देने हैं उसे। तो मैं ये दो एंट्री कर चुका हूं और इसे मैंने सेव कर दिया। अब मैं इनका लेजर खोल के देखूंगा। अब मैं किसी का भी, जैसे उन्होंने बोला था यहाँ पर, मैंने दोनों एंट्री कर ली, एंट्री देन सी द लाइन आइटम डिस्प्ले। अब लाइन आइटम डिस्प्ले देखता हूं मैं किसी भी एक का। जैसे मैंने देखा FBL 1N, 1N मतलब होता है वेंडर लाइन आइटम को देखना, वेंडर लाइन आइटम पे देखना। तो वेंडर में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, मुझे जेड एंटरप्राइज की डिटेल देखनी है कि आखिर मुझे उसे कितना पैसा देना है या लेना है। जेड एंटरप्राइजेस में गया और ऑल आइटम पे टिक करा, ठीक है ना, और कस्टमर आइटम भी मुझे उसमें दिखे, ठीक है ना, इसमें टिक करके एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1500 रुपीज का क्या था, मैंने सेल करा था, और नीचे जाओगे 2000 रुपीज का परचेज, और नीचे जाओगे तो अब 500 रुपीज का पेंडेंसी है। तो ये पूरी एक ही रिपोर्ट के अंदर वो दोनों का कैलकुलेशन करके बता देगा, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, और अगर ऐसे ही आप उस कस्टमर के सेल्स के लाइन आइटम में जाके देखते हो 5N, FBL 5N में जाके देखते हो, तो भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप पूरा का पूरा अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। थैंक यू सो मच।